कुमार आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के दूसरी वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर क्या है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नाम के अनुसार जैसे हम लोग समतल दर्पण देखे थे, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, उसी तरह गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों को हम लोग समझते हैं और उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग देखे हैं कोस्को बोल, कोस्को बोल देखे हैं। तो मान लिया कोस्को बोल के अंदर क्या होता है? खोखला होता है। अभी हम एक कांच का कोस्को बोल जैसा इमेज और उसमें क्या है? अंदर से खोखला है। उसे हम क्या करते हैं? दो भागों में काटते हैं। तो काटने से हमें इस प्रकार का आकृति प्राप्त होता है। जब हम उभरे हुए भाग को पेंट कर देते हैं तो हमारा परावर्तक सतह कौन होगा? धंसा हुआ भाग। तो क्या है? अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात जिसका परावर्तक सतह गड्ढा होता है, धंसा होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद करने के लिए, जिसका परावर्तक सतह उसे उभरा और उसे उत्तल, तो जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और जिसका धंसा होता है उसको अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे बनाया जाएगा? तो जब हम क्या करेंगे कि धंसा हुआ भाग को पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे, तो उभरा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो हम लोग अभी गोलीय दर्पण देखे। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसको अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण। उससे उभरा उससे उत्तल। हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। उसमें हम लोग देखेंगे ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोल। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा उसके ठीक बीचों बीच अर्थात मध्य बिंदु, इसी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं और पोल का पहला अक्षर P है, इसलिए ध्रुव के बदले हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। P के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसे वक्रता केंद्र कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए हम लोग का जो गोलीय दर्पण है, किसी गोले को काटने के बाद हम प्राप्त करते हैं इस तरह से। तो जिस गोले का ये भाग है गोलीय दर्पण, उसका केंद्र जहां होगा वही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अंग्रेजी में वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसका पहला अक्षर C है, इसलिए इसे C के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए वक्रता त्रिज्या किसको? तो हम पहले देखे ध्रुव। तो ये गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु ये ध्रुव हुआ और यहाँ वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका पहला अक्षर R है, इसलिए इसे R के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य
अक्ष कहलाती है। क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी रेखा को, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। फिर से एक बार, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा या लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। आगे हम लोग देखते हैं दर्पण का द्वारक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एपरेचर। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो देखिए दर्पण है, इसका परावर्तक सतह, वृत्ताकार सीमा रेखा ये हुआ और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, यही क्या कहलाएगा, द्वारक, दर्पण का द्वारक। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का फोकस। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एक द्वारा दर्शाया जाता है, बड़ा एक द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, तो दर्पण के परावर्तक सतह हुआ और इस परावर्तक सतह का ये मुख्य अक्ष ये है और मुख्य अक्ष के समानांतर जितना भी प्रकाश किरणें आती है इस दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस जाते हैं और वापस जाने के क्रम में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस। एक बार और, दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस जाने के क्रम में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस। तो देखते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एक द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, तो अवतल दर्पण के परावर्तक सतह में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जितना भी प्रकाश किरणें आती है दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होकर के जिस बिंदु से फैलती है, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे भी बड़ा एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फोकस दूरी, अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस की बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होगी उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे छोटा एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। नोट में हम लोग क्या याद रखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है यहाँ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा, वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा, और आधी होती है इसलिए 2 से भाग देंगे तो एफ इक्वल टू आर बाय 2। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। इससे हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये बात समझ लीजिए एक बार और कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इस पर 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इसलिए ये याद रखिए।